नाटक के जरिए सभी ने ईशा मैम की कहानी सुना दी लोगों के सामने। सामने सुरेखा मैडम भी बैठी थी, ईशान भी बैठे थे और ईशा मैम तो थी ही। मगर क्या इस कहानी को देखने के बाद ईशान के मन में अपनी माँ के लिए जो नफरत है वो कम होगी या नहीं? चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। गुम है किसी के प्यार में सभी ने अपने कॉलेज में जो फेस्टिवल चल रहा था, जिसका फिनाले चल रहा था, उस फिनाले में प्रस्तुत किया एक नाटक। स्क्रिप्ट उसने खुद ही लिखी थी और यह स्क्रिप्ट पहले ईशान ने पढ़ी भी थी और वो बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत खुश भी हो गया था। लेकिन अब वो ये नाटक देखने के बाद आश्चर्य क्यों व्यक्त करता है? क्या सभी ने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस लाए? क्या सभी ने जानबूझकर नाटक को बदल दिया? खैर, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये नाटक देखकर ईशान तो हैरान है ही। ईशा मैम भी हैरान हैं, उनके पति वो भी हैरान हैं और सबसे ज्यादा हैरान परेशान हो गई हैं सुरेखा मैडम और उनके पति देव, क्योंकि ये तो वही कहानी है जो बहुत पहले ईशा मैम के साथ हुआ था। यानी कि ईशान जब छोटा था तब किस कारण उसकी माँ उसको छोड़कर गई और किसने कैसे इन माँ बेटे को जुदा किया, ये सब इस नाटक में है। भले नाम अलग हैं लेकिन कहानी वही है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। खैर, अभी तो नाटक पूरा हुआ नहीं है, अभी अधूरा है और सुरेखा मैम स्टेज के पीछे चली गई है ये कहते हुए कि मैं इस लड़की को तो सबक सिखा कर रहूंगी। अब वो क्या सबक सिखाएगी? क्या किसी तरह से इस नाटक को बदलने की कोशिश करेगी या नाटक के अंत तक इस नाटक के अंदर जो नाटक हो रहा है उसमें ट्विस्ट आएगा और फिर बाद में ईशान का क्या रिएक्शन होगा, ये देखना लायक होगा। लेकिन शुरुआती नाटक देखकर तो ऐसा लगा कि शायद ईशान को भी समझ में आ गया कि ये मेरी और मेरी माँ की कहानी है और मेरी माँ की क्या मजबूरी थी, ये तो शायद उसको पता चल ही गया होगा। लेकिन अब आगे आने वाले एपिसोड में जो ट्विस्ट आएगा उसके कारण ईशान पूरी तरह से इस बात को समझ पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सभी पत्रकारों के सामने, लोगों के सामने जब ये कहानी लेकर आ गई है तो फिर इस पर चर्चा तो होगी ही होगी और ईशान पर भी सवाल उठेंगे और ईशान से सवाल पूछे भी जाएंगे। तो ईशान का गुस्सा एक बार फिर उतरेगा सभी पर, जो हम कुछ दिनों से प्रोमो में देख ही रहे हैं। मगर खबर ये आ रही है कि अब सुरेखा मैडम सभी को ईशान की जिंदगी से दूर करने के लिए, जैसे कि बहुत पहले से हम ये कहते आ रहे हैं कि रीवा का हाथ थामने वाली है, तो और रीवा भी अपने फायदे के लिए सुरेखा मैम का हाथ थाम ही लेगी, क्योंकि उसे ये एहसास हो जाएगा कि अगर सभी ईशान से दूर हो जाएगी और अगर सुरेखा मैम को वो मदद करे या फिर उनका कहा मानेगी तो ईशान के करीब जाने की, उसके घर जाने की उसकी जो कोशिश है वो रंग ला सकती है, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं और ईशान के साथ उसका रिश्ता सुधर भी सकता है। तो इसलिए वो सुरेखा मैडम का साथ जरूर देगी। तो सभी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं आगे आने वाले दिनों में। ईशान इतनी जल्दी आसानी से अपनी माँ की कहानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सच्चाई को वो बाद में एक्सेप्ट करेगा, लेकिन तब तक कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आ जाएंगे। तो जैसे जैसे कहानी में ट्विस्ट आते जाएंगे हम आपको बताते रहेंगे कि अब क्या होने वाला है और क्या नहीं। बस आप देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, एक बार फिर आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए।